हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षकों पर जो है बरसी मेहर। तो यहाँ पर देख सकते हैं चुनावी साल में जो छात्रों और शिक्षकों पर जो है यहाँ पर मेहर बरसाने की तैयारी है। और पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर जो है लुभावनी घोषणाओं को देकर जो है शिद्दत के साथ जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। और 10वीं और 12वीं की छात्र छात्रों को जो है यहाँ पर टैबलेट देने की घोषणा की जा चुकी है। और वहीं विद्यालय शिक्षा में 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र होंगे उनको जो है 12वीं तक के जो किताबें हैं मुफ्त दी जाएंगी। और वहीं 12वीं के जो टॉपर्स होंगे आगे उच्च शिक्षा की जो पढ़ाई है उसके लिए जो छात्रवृत्ति देने का भी ऐलान किया हुआ है। और घोषणाओं के इस पिटारे से जो है शिक्षकों के लिए भी जो है राहत बरसी हुई है। और वहीं यहाँ पर तबादलों को लेकर जो है परेशान करने वाले जो शिक्षक थे उनकी चुनावी साल में जो है भरोसा बढ़ा गया है। और वहीं यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक के अधीन जो है सेल का गठन किया गया है जो तबादलों पर जो है निर्णय लेगा। और दरअसल जो है राज्य में चालू सत्र को जो है तबादलों के जो है लिहाज से जो है शून्य सत्र घोषित किया जा चुका है। ऐसे में जो है प्रकोष्ठ तबादलों की जो है राह तैयार करने में जो है जुटेगा। और हम मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा कि शिक्षक संघों को जो है यहाँ पर जो इनकी मुराद है वो पूरी भी कर दी जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर अब मिलेंगे कंप्यूटर शिक्षक। तो यहाँ पर जो है अब कंप्यूटर शिक्षक मिल जाएंगे सरकार को। तो यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में जो है कंप्यूटर शिक्षकों की तैनाती की बात जो है काफ़ी लंबे समय से अभी चली हुई है, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से जो है अब राज्य में कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर जो है प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक के हर स्कूलों को जो है कंप्यूटर दिया जाएगा। और माध्यमिक स्तर पर जो है यहाँ पर कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जा रही है। इसके बाद जो है कंप्यूटर शिक्षक की तैनाती आज तक यहाँ पर नहीं हो पाई है। पिछले कांग्रेस सरकार ने भी यहाँ पर जो कंप्यूटर शिक्षक की तैनाती करने पर विचार किया था और तय किया गया कि यहाँ पर जो है एमसीए डिग्री धारक को जो है कंप्यूटर शिक्षकों के रूप में विद्यालय में रखेंगे। बाद में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और सोच विचार कर जो है तक वहीं पर सिमट गई। और कंप्यूटर विषय की पढ़ाई के लिए जो है शिक्षक नियमित रखें या अतिथि शिक्षक के तौर पर रखें, और इसको लेकर जो फैसला अभी तक नहीं हो सका है। तो इस पर जो है भाजपा सरकार ने अतिथि शिक्षक के तौर पर जो है यहाँ पर स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति करने की यहाँ पर जो निर्णय लिया है। और देखना ये है कि यह निर्णय कब तक यहाँ पर अमल होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक की बात कही है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने और कहा कि हम यहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में कंप्यूटर शिक्षक रखेंगे स्कूलों में। और वहीं बात करें यहाँ पर अपर निदेशक ने जो है स्कूलों का निरीक्षण किया। तो यहाँ पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमार लीलाधर व्यास ने यहाँ पर जो है बुधवार को भीमताल क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महरा गांव में जो है और यहाँ पर अलग अलग जो स्कूल हैं उन पर जो है यहाँ पर चेकिंग करी की है। और वहीं बात करें यहाँ पर क्लास 12th तक जो है शारीरिक शिक्षा अनिवार्य हो। तो यहाँ पर हर स्कूल में जो है यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक की जो है यहाँ पर शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य हो। इसके साथ ही यहाँ पर जो है सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक व्यायाम शिक्षक की तैनाती की जाए। और बुधवार को जो है बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के सामने यह मांग रखी। और तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की फंसी हुई भर्तियों को लेकर एक बड़ी अपडेट है। तो इसमें आप लोग देखते हैं कुप्रबंधन के फेर में जो है फंस गई भर्ती परीक्षाएं। तो जो परीक्षाएं भी फंसी हुई हैं उसको लेकर है। अभी हाल ही में जो है उत्तराखंड के विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की थी और इसमें एक के बाद एक नियम के फेर में यहाँ पर उलझती जा रही है। और सबसे बड़ा नुकसान जो है युवाओं का हो रहा है और नौकरी की जो यहाँ पर उनकी आस है वो पूरी नहीं हो पा रही है। दरअसल यहाँ पर जो है हर एक भर्ती में यही मामला हो रखा है। आप लोग देख सकते हैं नर्सिंग जो 2600+ पोस्ट आई थी उस पर भी यही मामला है। और चिकित्सा शिक्षा में जो 306 पोस्ट आई थी उस पर भी यही मामला है। और शिक्षा विभाग में जो आपकी एलटी की पोस्ट आई थी उसमें भी यही मामला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2600+ पोस्ट थी आपकी नर्सिंग की उसमें परीक्षा में क्या था कि परीक्षा के लिए जो है बार बार जो है यहाँ पर बदली जा रही जो एजेंसियाँ। और यहाँ पर जो इनका है कि पहले तो यानी का वर्षवार माध्यम से इनका सिलेक्शन होता था, बाद में यहाँ पर पहली बार लिखित परीक्षा हो रहा था। तो जो वर्षवार वाले थे उन्होंने जो आंदोलन कर दिया और इसकी वजह से थोड़ा यह भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर लटकी हुई है। और दूसरा यहाँ पर है कि जो 306 चिकित्सा शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकली थी टेक्नीशियन पदों को लेकर, टेक्नीशियन भर्ती के नियम जो है बदलने से जो है परीक्षा पर खतरा यहाँ पर हो चुका है। और इसमें जो यहाँ पर पहले जो है इनमें आवेदकों की जो 1 महीने का मौका दिया गया था और 1 महीना पूरा होने से जो है 1 महीने पहले ही भर्ती जो है नियम बदल दिए गए थे। और बदलाव के तहत जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है कोर्स करने वाले उत्तराखंड के युवा को भी यहाँ पर भर्ती में देने का निर्णय करा। तो उत्तर प्रदेश की जो युवा हैं उनको भी मौका मिला था। तो इस वजह से ये भर्ती प्रक्रिया भी यहाँ पर जो है खतरे में है। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड में एलटी की भर्ती जो कि 14 से 31 पदों पर यहाँ पर आए थे उसमें जो है सहायक अध्यापक भर्ती के जो है बीच में जो है नियम बदले थे। और इसके लेकर जो है यहाँ पर हाई कोर्ट में जो है केस यहाँ पर दायर हो चुका है। और फरवरी 25 फरवरी को जो यहाँ पर सरकार ने नियम बदलने पर जो है कला वर्ग में जो है बीएड की जो धारिता थी वो ख़त्म कर दी थी। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर कोर्ट में केस चला हुआ है। और
वहीं अगर बात करें यहाँ पर नर्सिंग भर्ती को लेकर, तो आप लोग देखते हैं नर्सिंग भर्ती में जो है मान्य होंगे पुराने आवेदन। तो यहाँ पर एक अपडेट निकल के आ रखी है नहीं, और इस अपडेट में आप लोग देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जो यहाँ पर नर्सिंग जो स्टाफ नर्स की जो भर्ती आई थी आपकी, उसकी जो परीक्षा है जैसे बदले जाने के बावजूद जो है युवाओं को जो है नए सिरे से जो है आवेदन नहीं करने होंगे। और जिन युवाओं को ने यहाँ पूर्व में प्रारंभिक शिक्षा परिसर में जो है भर्ती के लिए जो है आवेदन किया है, उनके पुराने आवेदन ही मान्य होंगे, यानी कि फिर से जो है आवेदन हो सकते हैं यहाँ पर। और जिनका आवेदन पहले से हुआ है उनको आवेदन नहीं करना पड़ेगा, और अन्य युवा जो है नए सिरे से जो है आवेदन कर सकते हैं। तो नए आवेदन जो है फिर से होंगे। और राज्य में जो है यहाँ पर 26 से 21 पदों पर जो है नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया जो है आयोजित की जानी है। और पिछले 2 सालों से जो है भर्ती प्रक्रिया की तैयारी चल रही है, लेकिन किसी न किसी वजह से यहाँ पर परीक्षा के आयोजन में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और पिछली बार जो है प्रारंभिक शिक्षा परिषद ने जो है 26 से 21 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिनमें यहाँ पर 10,000 से अधिक युवाओं ने यहाँ पर आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा जो है आयोजन होने से पहले ही जो है स्थगित हो गई है। अब सरकार यहाँ पर जो है फिर से चिकित्सा चयन बोर्ड के जरिए जो है यहाँ पर भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। अब आपकी परीक्षा जो है यहाँ पर चिकित्सा चयन बोर्ड की ओर से होगी। और युवाओं के मन में जो यहाँ पर सवाल था कि क्या उन्हें जो है फिर से यहाँ पर जो है आवेदन करना होगा, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया है युवाओं को कि पहले के जो फॉर्म हैं वो स्वीकार्य किए जाएंगे। तो पहले के जो फॉर्म होंगे वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, और जो नए अभ्यर्थी होंगे उनके लिए जो है फॉर्म फिर से ओपन हो जाएंगे, यानी कि फिर से आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भर रखा है। क्योंकि अब जो है इस बार जो चिकित्सा चयन बोर्ड है वो परीक्षा कराएगा, क्योंकि परीक्षा करानी है, क्योंकि भर्ती जो है काफ़ी टाइम यूपीटीआर से ने लटका रखी है। तो इस वजह से अब जो है ये भर्ती जो परीक्षा होगी वो एजेंसी चेंज कर दी गई है। अब आपकी परीक्षा होगी चिकित्सा चयन बोर्ड की ओर से 2621 पदों पर नर्सिंग की भर्ती। और इसमें जो है पहले जिन्होंने आवेदन किया है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, और नहीं बल्कि वही करेंगे जिन्होंने जो है आवेदन नहीं किया है अभी तक। और इसकी परीक्षा भी जल्दी हो सकती है। और भर्ती का विवाद भी यहाँ पर चला हुआ है कि यहाँ पर जो है वरिष्ठता के बीच यहाँ पर विवाद चला है कि भर्ती में जो है यहाँ पर नर्सिंग पर जो है कहा गया है कि हमें जो है यहाँ पर जल्द से जल्द जो है अवस्था के आधार पर जो है नियुक्ति दे दें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में एलटी भर्ती, यानी कि सहायक अध्यापक एलटी में यहाँ पर जो है बीच में नियम बदले, और इसको लेकर जो है यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया के बीच में नियम बदलने को लेकर भर्ती परीक्षा यहाँ पर लटक गई है। और इसमें जो है सरकार ने पिछले वर्ष जो है 2020 में 13 अक्टूबर को यहाँ पर भर्ती निकाली थी 14 से 31 पदों को लेकर। और इसमें जो है योग्यता यहाँ पर बीएड डिग्री धारक जो है अनिवार्य रूप से यहाँ पर रखा गया था। और बीते 25 फरवरी को जो सरकार ने नियम बदलकर जो है कला वर्ग में बीएड की जो अनिवार्यता थी वो समाप्त कर दी है। और इसके विरोध में जो है यहाँ पर मामला जो है नैनीताल हाईकोर्ट में पहुँच गया है। और भर्ती प्रक्रिया पर जो है जो विज्ञप्ति प्रकाशित करने से पहले जो है गवर्नमेंट ने सभी नियम का गौर कर लिया होता, तो परीक्षा जो है परीक्षा आवेदन के बाद जो है पर लटकने की नौबत नहीं आती। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के, यहाँ पर हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है बीएड एमएड के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं। तो इसके लिए जो है 25 सितंबर से जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और विश्वविद्यालय ने इसका नोटिस जारी कर दिया है। आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी 10 अक्टूबर को रखी जाएगी, और लेट फीस के साथ जो है 15 अक्टूबर तक जो है जमा कर सकते हैं। इसकी जो इंट्रेंस परीक्षा के आधार पर जो है होगी, इसकी 24 अक्टूबर को यहाँ पर जो है आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर इसके जो है सीधी मेरिट परीक्षा भी बताया जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि परीक्षा के चक्कर में जो है सत्र काफ़ी लेट हो चुका है, और उन्हें इसके लिए जो है परीक्षार्थियों को जो है नुकसान होगा। हालांकि विश्वविद्यालय के जो है इस कदम के बाद उन्होंने जल्द जो है सारी प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रखी है, और तत्काल जो है सब कुछ आपका हो जाएगा। तो इसमें जो एमएड बीएड वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। तो वही बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक भर्ती को लेकर एक नई अपडेट है। इसमें जो है प्राथमिक शिक्षकों की 451 पदों पर जो है 20 तक जो है जारी करे विज्ञप्ति। तो यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश जारी कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि पौड़े गढ़वाल के जो अनुपंथ हैं उनका मामला यहाँ पर दायर था 2300 पदों को लेकर, क्योंकि इन पर जो है इनको मौका नहीं मिला था। इन्होंने जो है कोर्ट केस किया था, क्योंकि एलटी में भी यहाँ पर जो है मौका दिया गया था सीटेट 2021 को। तो इस वजह से पीआरटी में भी देने के मौके के लेके इन्होंने जो है याचिका दायर करी थी। और कल यहाँ पर जो है अंतिम फैसला यहाँ पर किया गया। और इसमें जो है यहाँ पर 431 पदों की भर्ती करने के 20 तारीख तक जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि सरकार भर्ती जो है 2300+ पोस्ट में इनको ऐड करती है, या अलग से जो है यहाँ पर 451 पदों पर भर्ती निकालती है। अगर अलग से निकालती है इन पर पदों तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2300+ में ऐड किया जाएगा तो 451 पद जो इसमें होंगे वो सीटेट 2021 वालों के लिए ही ऑन होंगे, अन्यथा यहाँ पर जो है सभी के लिए हो सकते हैं। अभी जो है ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपकी जो भर्ती होगी वो आपकी ईयर बेस पे होगी, क्योंकि ये वर्षवार माध्यम से भर्तियाँ आप शुरू हैं उत्तराखंड में। तो इस वजह से जो है आपके यहाँ पर अगर 2300+ में ऐड होती हैं
तो जाहिर सी बात है कि बीएड अभ्यर्थी को फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे जो है यहाँ पर जो बीटीसी और डीएलएड वाले हैं इसमें जिनका हो जाए उसके बाद यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का जो ईयर वाइज है उनका नंबर ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ पर नए फॉर्म भरे जाते हैं इसमें तो अन्य राज्यों के बीटीसी वाले भी फॉर्म भरेंगे और अन्य अलग जो डीएलएड वाले हैं वो भी भर सकते हैं। तो ऐसे में जो है बीएड अभ्यर्थी को कम चांस मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या है इन पर ऐड करती है या यहाँ पर नई विज्ञप्ति निकालती है। अभी इस पर संशय बना हुआ है। अभी यहाँ पर जो है जब तक ऑफिशियल नहीं आया तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के प्राथमिक सेवा भर्तियों में जिनका सिलेक्शन हो रखा है उन सभी की जो अभिलेख सत्यापन है वो जांच शुरू हो चुकी है। और जिले में जो यहाँ पर शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए जो है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की जो है शैक्षिक और यहाँ पर अन्य अभिलेख की जो है जांच शुरू हो गई है। और शिक्षा सभागार में जो है बुधवार को सीओ की जो है ओर से गठित समिति में जो है अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रशिक्षण, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि की जो है जांच शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इनका काउंसलिंग हो चुकी है, उसके बाद नियुक्ति पत्र इनको मिल जाएगा। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की प्रवक्ता भर्ती को लेकर इतनी अपडेट है। इसमें जो है मुख्य परीक्षा हरिद्वार में बुलाए जाने को लेकर संशय बना हुआ है। इसको लेकर यहाँ पर इनका कहना यह है कि प्रवक्ता भर्ती में जो यहाँ पर लिखित परीक्षा देने जा रहे जो युवा हैं उनकी यहाँ पर मांग चल रखी है कि केवल जो है हरिद्वार के बजाय जो है पर्वतीय जिलों में भी यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र बनाया जाए ताकि जो उनके लिए जो है परीक्षा की जो राह आसान हो सके। और वहीं यहाँ पर दूसरी जो आयोग का कहना यह है कि सरकार ने 5 मंजिला जो है परीक्षा भवन दिया है और जिसमें सभी व्यवस्थाएं होती हैं और इसलिए जो है कम उम्मीदवार होने पर जो है हरिद्वार में जो है ही परीक्षा लिखित परीक्षाएं पर कराई जाएगी। तो भवन इतना बड़ा है कि 5 मंजिला है और उस पर जो है कम अभ्यर्थी आसानी से यहाँ पर परीक्षा हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर आयोग कह रहा है कि हम परीक्षा जो है वहीं पर कराएंगे। आयोग के जो है अपने यहाँ पर तर्क दिए हैं और कहा कि हम परीक्षा वहीं पर कराएंगे। लगभग जो है इनमें यहाँ पर एक बार में 1900 की जो उम्मीदवार परीक्षा दे सकते हैं ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है हम 1400 के करीब जो यहाँ पर एक साथ बैठा सकते हैं। तो लगभग 1400 के करीब जो है हम परीक्षा कराएंगे एक दिन में, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी लगे रहेंगे और सभी सुविधाओं से लेस रहेंगी। और पीसीएस से लेकर जो यहाँ पर पीसीएस जेई मुख्य परीक्षा भी यहाँ कराई जाती है। सब कुछ जो परीक्षाएं वहीं कराई जाती है। और यहाँ जो है परीक्षा का एक फ़ायदा यह भी है कि जो यहाँ पर किसी भी दिन जो है आयोजन हो सकती है। और जबकि यहाँ पर बाहर परीक्षा कराने के लिए जो यहाँ पर केवल रविवार का दिन ही मिलता है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है कि कभी भी हम परीक्षा करा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं बाहर कराते हैं स्कूल में तो वहाँ पर रविवार के दिन ही कराना पड़ता है। तो ये फ़ायदा हो रखा है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि भवन में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है ऐसा बताया गया। लेकिन युवाओं की मांग चल रही है कि मुख्य परीक्षा जो है यहाँ पर और जगह भी बनाया जाए पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो है सुगम हो इसके लिए। और 28 अक्टूबर से यहाँ पर 3 दिन चलेंगी परीक्षाएं। तो 28, 29, 30 अक्टूबर को तक जो है आपकी परीक्षाएं होंगी और इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है आयोग के द्वारा। अब जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो देहरादून में रोजगार मेला लग रहा था 27 को, वो अब 28 को लगेगा। तो 28 सितंबर को जो है रोजगार मेला लगेगा। इसमें जो है क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने यहाँ पर बताया कि जो 27 को लगने वाला था आपका रोजगार मेला वो 28 को लगेगा। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है किसी कारणवश जो है जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई है और 16 से ज़्यादा यहाँ पर कंपनी जो हिस्सा ले रही हैं। और उन्हें जो फ्रेशर के साथ साथ जो है अनुभवी युवाओं की ज़रूरत भी है। उन्होंने कहा कि रोज़गार युवाओं को जो है रोज़गार में जो है सुबह 10 बजे यहाँ पर आना है और की अपील कर रखी है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस मेले में जो है ऐसी कंपनियाँ भी आ रही हैं जो हाथों हाथ जो है नौकरियाँ देंगी, ऐसा बताया गया है। और अभ्यर्थियों को जो है मूल प्रमाण पत्र जो है आपको लेके आना है, जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपके मूल लेके आने हैं।